तो 20वां श्लोक में पढ़ता हूँ। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि विकारश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। इसके अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर अर्थात क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता अर्थात जीवात्मा तथा परमात्मा को जान सकता है। पिछले श्लोक में चर्चा हुई कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। और समझिए, 2 लाइन में प्रभुपाद फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है, वह ज्ञाता है। और इसके अतिरिक्त दूसरा ज्ञाता भी होता है जो परमात्मा है। निसंदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश स्वांश है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, समझने वाला। ये सबको समझना चाहिए इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। जीवात्मा उनकी शक्ति है, तो प्रभुपाद जगह जगह लिखते हैं कि जीवात्मा जो है दैट इज़ द मार्जिनल पोटेंसी, अर्थात तटस्था शक्ति। तटस्था का मतलब ये है कि एक तट पे है। तट क्या है? तट है कि या तो वो भौतिक कार्यों के भोग में लग जाएगा या वो आध्यात्मिक जीवन को अपना के भगवान के धाम चला जाएगा। तो ही इज़ नॉट द बॉर्डर, वो बॉर्डर पे है। बॉर्डर का मतलब है तट, मीन्स मार्जिनल पोटेंसी। उसकी जो शक्ति है वो मार्जिनल है, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही कम है, क्योंकि भगवान की शक्ति असीम है और जीव की शक्ति जो है वो बहुत कम है। तो उस कम शक्ति से वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में आ जाता है, भौतिक प्रकृति के बंधन में बन जाता है और भौतिक संसार को भोगने की इच्छा उसकी है, इसीलिए भौतिक संसार के कर्मों के बंधन में फंसता चला जाता है। परंतु मार्जिन पे है, बॉर्डर लाइन पे है। अगर वो थोड़ा सा भी भगवान की तरफ ध्यान देता है और भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है, तो भौतिक संसार के आकर्षण से छूट के वो भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है और भगवान के धाम जाने में सक्षम हो जाता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश, स्व अंश है। स्वांश का मतलब है भगवान के अंश हम भी हैं, पर हम भिन्न अंश हैं, भगवान से विलग हो गए हैं, भगवान से अलग हो गए हैं, भगवान से डिफरेंट हो गए हैं। पर स्वांश, स्वांश का मतलब है भगवान अपने को ही अलग अलग रूपों में प्रकट करते हैं। जैसे कि राम जी के रूप में प्रकट किया, बलराम जी के रूप में प्रकट किया, परशुराम जी के रूप में प्रकट किया। तो भगवान जब अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रकट करते हैं तो वो उनके भिन्नांश न होके स्वांश कहलाते हैं, वो उनके स्वांश हैं। तो इसलिए जो है हमें ये लेके चलना है कि हम भगवान की शक्ति और भगवान के स्वांश दोनों आपके हृदय में विराजमान हैं। भगवान के स्वांश हैं परमात्मा के रूप में और आप उपस्थित हैं आत्मा के रूप में। हमने पहले चर्चा कर चुके हैं, धूप और छाया का भी उल्लेख दे चुके हैं उपनिषद के माध्यम से कि भगवान जो है आपके शरीर के अंदर अभोक्ता है, हृदय में बैठे हैं दोनों। उपनिषद कहता है कि हृदय रूपी वृक्ष पर बैठे हुए उस घोंसले, हृदय रूपी जो घोंसला है उस वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षी हैं, एक जीवात्मा, दूसरे परमात्मा। एक गुणों के संग है, एक कर्मों के फल का भोक्ता है और दूसरा गुणों के संग नहीं है और कर्मों के फल का भोक्ता नहीं है। दोनों डिफरेंट है। अब इन दो डिफरेंट को आपने अलग अलग लेवल पे देखा।
अब हमें यहाँ पर जो है प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान हैं। ये भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है, उसी प्रकार जीव भी हैं, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति हैं। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई, जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो महत्त्व के द्वारा प्रकट हो गई। ये बात हम पहले कर चुके हैं। पृथ्वी जो है वो प्रकट होती है, भौतिक प्रकृति प्रकट होती है। पृथ्वी के सारे अंश जो हैं भौतिक प्रकृति के अंश हैं। तो भौतिक प्रकृति प्रकट होती है पहले महत्त्व के रूप में, फिर समष्टि बुद्धि के रूप में, फिर अहंकार के रूप में, फिर मन के रूप में, फिर इंद्रियों के रूप में, अलग अलग रूप धारण करते हैं। इसकी चर्चा हम भी करेंगे। अब इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है कि इन स्पाइट ऑफ दिस दैट यू आर लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, आप इस भौतिक संसार में रह रहे हो, फिर भी आपके पास चांस है। चांस क्या है कि आप भौतिक संसार से छुटकारा पाके आध्यात्मिक संसार की ओर प्रस्थान कर सको। आध्यात्मिक संसार आपका डेस्टिनेशन है, वहाँ पहुँच सको। अब भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्पट है, ये समझने की बात है, इसको और डिस्कस करेंगे। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विप्लवी स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है। ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति के द्वारा अनुरक्त हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। मीन्स भौतिक जीव श्रेष्ठ है, इज अ पराशक्ति। मतलब भौतिक संसार में जीव, नॉट भौतिक जीव, सॉरी, भौतिक संसार में जीव जो है एक श्रेष्ठ शक्ति है, एक पराशक्ति है। और भौतिक संसार जो भौतिक प्रकृति से बना है वो अपराशक्ति है, इंफीरियर एनर्जी है। तो सुपीरियर एनर्जी शुड कंट्रोल ओवर इंफीरियर एनर्जी, बट अब ऐसी वर्षा हो गया कि इंफीरियर एनर्जी ने अपने आप को इतना कंट्रोल कर दिया जीवा के ऊपर, या वो जीव पे कंट्रोल कर रही है। जीव उसके बंधन में बंध गया है, और वो जो है किस तरह बंधन में बंधा है, कब बंधन में बंधा है, दिस इज टाइम इमेमोरियल, नो बडी नोस इट। लेकिन कुछ श्लोकों के वर्णन से निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के द्वारा तीनों गुणों का उनका उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। जहाँ आत्मा का संबंध है सारे जीव एक से हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे ना। अब हम जो है इसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि भगवान कृष्ण जो है पुरुष अर्थात जीव और प्रकृति के बारे में बतला रहे हैं श्लोक में। ये जो श्लोक आ रहे हैं 20वें से 22वें श्लोक तक भगवान ने आत्मा के बारे में बताया, और 23वें श्लोक में भगवान ने परमात्मा के बारे में बताया। तो इस श्लोक के अंदर जो है मटेरियल क्रिएशन की मिस्ट्री जो है डिस्कस करेंगे, रहस्य क्या है उसको डिस्कस किया गया है। अब एक प्रश्न आता है कि अगर आपको भौतिक संसार से निकल के भगवान के धाम जाना है तो आवश्यक क्या है भगवान के धाम जाना? ये जानना आवश्यक है कि कैसे जाया जाएगा, या ये जानना आवश्यक है कि मैं यहाँ फंसा कैसे? व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? तो इम्पॉर्टेंट है कि मैं यहाँ से निकल के बाहर चला जाऊँ। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लग गई है तो आप उस बिल्डिंग से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, या बिल्डिंग में मेज कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे आग लगी हुई तो आग लगी कैसे? तो पहले बाहर निकलेंगे, इन्वेस्टिगेशन बाद में होती रहेगी। तो पहले आपको सीखना है कि मेरे को इस भौतिक संसार से बाहर कैसे जाना है, ना कि ये कि भौतिक संसार से संसर्ग कैसे हुआ। अब 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में जो चर्चा आ रही थी उसमें लिखा है प्रकृति और पुरुष में जीव दोनों अनादि हैं। अनादि मीन्स उनकी बिगिनिंग का पता नहीं, कब हुआ स्टार्ट, कब आए भौतिक संसार में, नो बडी नोस।
वो दोनों मेरी शक्ति हैं, इसलिए मैं उनके बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैं अनादि हूँ, वो भी अनादि है। मैं जानता हूँ, वो इसे नहीं जानते। अब माया और जीव अर्थात भौतिक सृष्टि और जीव दोनों मेरी शक्ति हैं, और उनके मेरी शक्ति होने से उनका संबंध भी मेरे साथ अनादि है। संबंध भी कब से है, नोबडी नोस, इट इज टाइम इमेमोरियल। दोनों भौतिक सृष्टि के अंदर जीव रह रहा है, अर्थात शरीर धारण करके हम लोग, शरीर धारण भी भौतिक सृष्टि से ही हुआ है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार सारे के सारे अंग जो है भौतिक प्रकृति के हैं। ये एक साथ हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर डिफरेंट, सोल इज डिफरेंट एंड बॉडी इज डिफरेंट। दोनों अलग अलग हैं, दोनों के स्वरूप में अंतर है। क्या अंतर है? प्रकृति 3 गुणों वाली है, आत्मा गुणों से रहित है। प्रकृति में विकार होता है, आत्मा में विकार नहीं होता। प्रकृति जगत का कारण बनती है, आत्मा किसी का कारण नहीं बनता। विकारश्च अर्थात इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति, सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो है प्रकृति से उत्पन्न है सारे। और पुरुष में कोई विकार नहीं, अर्थात आत्मा में कोई विकार नहीं है, और इनमें से कोई गुण नहीं है। नौ शरीर एवं इंद्रियां विकारान अर्थात शरीर एवं इंद्रियां एवं गुणान सुख एवं दुख प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जीव से नहीं। ये बात इंपॉर्टेंट समझने वाली है। दिस इज द होल जिस्ट ऑफ दिस श्लोका। जीव एवं भगवान में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि दोनों ही शाश्वत हैं, दोनों ही इटर्नल हैं, दोनों में चेंज नहीं आता। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें शब्द आया है कार्य करण तत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। माता जी अपना ऑडियो ऑफ रखिए आप प्लीज, डोंट स्विच ऑन योर ऑडियो। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, रिवर्स ऑर्डर में चले, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसके साथ शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये जो 10 चीज़ें हैं, ये है 10 महाभूत। इनके साथ इनके कार्य हैं। कार्य क्या हैं? श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना घ्राण वाणी हस्त पाद उपस्थ और गुदा, मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 13 चीज़ें हैं। ये हैं अंतःकरण और बहिकरण, इसको हम करण कहेंगे। करण मीन्स औजार, हथियार जिनके द्वारा कार्य होता है। अब इसको डिस्कस करेंगे कार्य कैसे होता है। इन सब के द्वारा जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, उसको उत्पन्न करने का कारण प्रकृति है, प्रकृति के कारण हो रहा है। अब शास्त्र कहता है कि कार्य का मतलब है समथिंग बीइंग डन, मीन्स सम एक्शन इज बीइंग परफॉर्म, मतलब कुछ उत्पन्न होता है तो कार्य कहलाता है। पर कार्य के जिसके द्वारा कार्य होता है, एक तो कार्य हुआ और एक कार्य करने का कारण जिसके द्वारा हुआ, जिसके द्वारा कार्य होता है वो करण कहलाता है। यही आया है कार्य करण के तत्वे। कार्य मतलब कि जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है, एक्शन परफॉर्म होता है, वह करण कहलाता है। और क्रिया करने के जितने औजार हैं सब करण कहलाते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स, कर्मेंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि एवं अहंकार। ये 3 चीज़ें हैं। कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, मन बुद्धि एवं अहंकार। कर्मेंद्रियां स्थूल हैं, ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म हैं, और मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्मतम है, उनसे भी सूक्ष्म है। कुछ होते हैं बाहरी कारण, बाहरी औजार, कुछ होते हैं इंटरनल औजार, मतलब अंतःकरण और बहिकरण। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां को बहिकरण कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। अब जिनसे एक्शंस होता है वो कर्म की इंद्रियां हैं।
एक्शन कौन करता है? हाथ कर रहा है, पैर कर रहा है, वाणी बोल रही है, वो कर्म की इंद्रियां हैं। और कर्म की इंद्रियों पे और ज्ञानेंद्रियों पे जो रूल करता है, जो कंट्रोल करता है, वो है मन, बुद्धि और अहंकार। 3 चीज़ें उस पर कंट्रोल करती हैं। अर्थ क्या है इसका? मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि जो कर्मेंद्रियां हैं उन पे ज्ञानेंद्रियों का शासन है। ज्ञान प्राप्त होता है तो आप कर्म करते हो। कान से सुना तो आपने वो कार्य किया, आंख से देखा तो आपने पढ़ा, कुछ कार्य किया। मीन्स जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके ऊपर मन का शासन है, कर्मेंद्रियों पे ज्ञानेंद्रियों का शासन है, ज्ञानेंद्रियों के ऊपर मन का शासन है, मन पे बुद्धि का शासन है, और बुद्धि के ऊपर अहंकार का शासन है। मतलब एक स्टेप लैडर है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद 5वां। अब अगर मन ना हो, सुप्त अवस्था में चला जाए, बुद्धि सुप्त अवस्था में चला जाए, अहंकार जो है वो भी डल हो जाए, तो आपकी ना कर्मेंद्रियां काम करेंगी ना ज्ञानेंद्रियां काम करेंगी। सोते हुए व्यक्ति की कर्मेंद्रियां भी कार्य नहीं करती। सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, हाथ नहीं काम कर रहे, पैर नहीं काम कर रहे, वाणी नहीं काम कर रही, उपस्थ गुदा दोनों काम नहीं कर रहे, दोनों शांत है। ज्ञानेंद्रियां भी काम नहीं करती। आप सुन नहीं सकते, आप सूंघ नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, आप देख नहीं सकते। तो अब जो है हम कहते हैं आपने ज्ञान प्राप्त किया, सुन के किया, देख के किया, सूंघ के किया, रस से किया, स्वाद से किया या त्वचा से किया। मीन्स आपका ज्ञानेंद्रियों को आपने ज्ञान प्राप्त किया है तो सारा ज्ञान जाता है मन में। मतलब ज्ञानेंद्रियों का संबंध मन के साथ बन गया, तो विषयों का ज्ञान हो गया। जब मन से जिन विषयों का ज्ञान होता है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ गई वो मन में आई है। अब उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, किसको एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है, ये कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, इसका डिसीजन करती है इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि। बुद्धि, विवेकमयी बुद्धि फैसला करती है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, करणीय क्या है, करणीय क्या है, निसार क्या है, निसार क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है। मीन्स ये डिसीजन उनके बाद होता है। जब बुद्धि जो निर्णय कर लेती है, उस निर्णय के जो मैटर है उसके ऊपर अहंकार शासन करता है। अहम, मैं। अब उसमें जो है अहंकार शासन करता है। अब कहते हैं अहंकार 2 तरह का होता है। एक होती है अहम वृत्ति, एक होता है अहम कर्ता। अहम वृत्ति किसी के लिए भी कभी दोषी नहीं होती, पर उस अहम वृत्ति के साथ जब पुरुष अर्थात जीवात्मा अपना संबंध जोड़ लेता है, तालमेल बना लेता है, तब वह अहम कर्ता बन जाता। मैंने किया, इट्स डन बाय मी, आई एम द ओनर, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम दैट। तात्पर्य है, मतलब क्या हुआ कि अहम वृत्ति मीन्स आपका इफेक्ट आया, इफेक्ट आके आपने संबंध स्थापित किया और आप जो है कर्ता बन गए। अब प्रकृति का कार्य क्या है? प्रकृति का कार्य है बुद्धि। मतलब आप पढ़े 13वें अध्याय में हमने पढ़ा 6-7वें श्लोक के अंदर, प्रकृति का कार्य है बुद्धि, बुद्धि का कार्य है अहंकार। और ये अहंकार है तो बुद्धि का कार्य, परंतु बुद्धि के साथ तालमेल करके बुद्धि का मालिक बन के बैठ जाता है, स्वामी बन जाता है बुद्धि का, अर्थात कर्ता बन जाता है और भोक्ता बन जाता है। तब आप जो है, आप जब इस लेवल पे आ जाते हो, आप भोक्ता बन जाते हो, तो फिर आपको समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज़ राइट फॉर मी एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी। फिर आप जो मर्जी आए वो करते हो और फैसला नहीं कर पाते हो मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रकृति जड़ है, उसके अंदर सुखी या दुखी होने की सामर्थ्य नहीं है। अब सुख दुख के भोक्ता बनने में कारण कौन है? कारण है आत्मा। क्योंकि आत्मा इच्छा प्रकट करती है तो आपके औजार, आपके जो करण हैं वो कार्य करते हैं। जब करण कार्य करते हैं तो एक्शन इज डन बाय प्रकृति, डिसीजन इज बाय आत्मा, डन बाय प्रकृति। अर्थात अगर आत्मा जो है अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में मिलकर राजी नाराजा हो, एक सम बना रहे, एक समान बना रहे, उसे ना सुख होगा ना दुख होगा, ही विल बिकेम न्यूट्रल, सम स्थिति में आ जाएगा।
अब होता क्या है कि प्रकृति के साथ जब आत्मा का संबंध बन जाता है तो वो जो है टेम्परेरी सुख, बड़ा मज़ा आ रहा है, टेम्परेरी सुख में आकर्षित होकर प्रकृति के साथ तालमेल बना लेता है और तालमेल बना के एक इंडिपेंडेंस हो जाती है कि यस आई एम एन इंडिपेंडेंट सोल, आई कैन डू एनीथिंग आई लाइक, बिकॉज मेरे तो काम करने के लिए मेरे पास शरीर है, आई कैन डू इट। परंतु अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? कर्मों का फल वो आपको भुगतने पड़ते हैं, जिसके बिना आपका चारा नहीं है, आप परेशान हो जाते हैं। नाउ अब आते हैं हम श्लोक संख्या 21 पे। श्लोक संख्या 21। कार्य कारण कृतत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषम सुख दुखानां भोक्तृते हेतु उच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख और दुख के भोग का कारण कहा जाता है। प्रभुपाद जी इसके परपट में लिखते हैं, जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं। ये सब प्रकृति जन्य हैं। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से योनियां मिलती हैं और जीव इस शरीर से उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, जब विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है, उसके भौतिक सुख और दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं, इच्छा करता है बस वो। बाकी कर्ता जो है वो शरीर है, वो प्रकृति है। ना उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता। अतः यही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। ये कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि शरीर इंद्रियों का कार्य है, इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। ये इम्पोर्टेंट लाइन प्रभुपाद ने लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंद्रियां जो हैं वो शरीर का अंग है और शरीर इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा है, कर्मेंद्रियों के द्वारा। परंतु इंद्रियां जो है वो जो आत्मा है उसके द्वारा जो इच्छाएं होती हैं उसकी पूर्ति का साधन है। अब ये शरीर तथा हेतु अर्थात कारण रूप इंद्रियां प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, दोनों प्रकृति का अंश है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव ऐसे स्थानों में जाने मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है, क्योंकि अगर जीव सुख दुख का कारण नहीं होता तो वो अगली योनि क्यों भोगेगा, उससे अगली योनि क्यों भोगेगा, उससे अगली योनि क्यों भोगेगा? वाई सो, इसलिए इच्छा करता है। इच्छा की पूर्ति के लिए औजार हैं शरीर के रूप में और वो उसका कार्य करते हैं। पर जब वो शरीर के साथ तालमेल बना लेता है, मैं ही शरीर हूँ, शरीर ही मेरा है, तब वो फंस जाता है, क्योंकि वो अपने आत्मा के बारे में नहीं सोचता। इस प्रकार शरीर प्राप्त होने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वो उस नियम को बदल सके। मान लीजिए जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया, तो वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है। इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है, उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है, यही प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में जीव और परमात्मा एक साथ रहते हैं हृदय रूपी घोंसले में। मुंडक उपनिषद में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, द्वा सुपर्णा संयुजा सखाय। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है, वह सदा जीव के साथ रहता है, सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में स्थित रहता है। देखिए
ये बातें हमने बहुत सारी इसकी पिछले श्लोक में डिस्कस कर ली हैं। एक पॉइंट जो समझने वाला है कि भौतिक प्रकृति में ना सुख है ना दुख, वह जीव की इच्छाओं के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। दिस चेंज और कीप्स ऑन चेंजिंग। आपको सुख मिलता है मन से, दुख मिलता है मन से, दुख मिलता है शरीर से, सुख मिलता है शरीर से, डिपेंड करता है इच्छा के अनुसार। नंबर 1, जीव कार्य नहीं करता, इतना सूक्ष्म है, कार्य नहीं करता, केवल इच्छा करता है। फिर भौतिक प्रकृति के संसर्ग में होने के कारण फल भोगता है। इच्छा करता है तो फल भोगता है। यहाँ इस श्लोक के अंदर जीव का माया से संबंध दिखाया गया। अब ये चर्चा हमने कर ली है कि कार्य का अर्थ है पंच महाभूत, 5 विषय। कारण है सुख दुख की साधन इंद्रियां, ज्ञान की इंद्रियां, कर्म की इंद्रियां, प्लस मन बुद्धि अहंकार। तो अब आती है इसके बाद श्लोक संख्या 22। 21वें में हम कुछ पॉइंट्स और डिटेल में जा सकते हैं, उपनिषद अगर पढ़े तो। उपनिषद के अनुसार कि तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में लिखा हुआ है, सो अष्टुतु सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्यति। उन परम ब्रह्म परमात्मा को जो साधक तत्व से जान लेता है, कि भली भांति सबको जानने वाले उस ब्रह्म के साथ रहता हुआ सभी प्रकार के भोगों को अलौकिक ढंग से अनुभव करता है। बिकॉज आप हृदय में विराजमान है दोनों। अगर जीव जो है भगवान को जान लेता है तो फिर वो उसको जो है आश्चर्यजनक तरीके से देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, दिस नॉनसेंस व्हाट आई एम परफॉर्मिंग इन दिस वर्ल्ड। भगवान के धाम ना जाने के बाद, भौतिक संसार पर भोगने के बाद नरक में जाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ जो है बात कह रहे हैं कि तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया था, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अर्थात सब कार्य प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद 9वें अध्याय के अंदर 13वें से 21वें श्लोक में प्रकृति समस्त कारणों का, तो 13वें अध्याय के 21वें श्लोक के पिछले श्लोक में हमने किया, प्रकृति समस्त कारणों तथा कार्यों के परिणामों की हेतु कही जाती है। और 13वें के 30वें श्लोक में कहेंगे कि सारे कर्म, सारे कार्य प्रकृति के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। और 14वें के 19वें में कहेंगे कि तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं। मतलब कार्य जो है वो प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं। अब प्रकृति ही करता है, ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? प्रकृति तो जड़ है। ज्ञान प्राप्ति की शक्ति, योग्यता, एहसास, इच्छा, चेष्टा तो केवल चेतन में होती है। इसका मतलब क्या है? कुछ कहते हैं प्रकृति ही कारण है। जीव के कार्यों की संसर्ग के कारण जीव ने इंद्रियों तथा शरीर के साथ संबंध बना लिया है, जबकि प्रकृति कारण नहीं है। जड़ प्रकृति में सुखी दुखी होने की सामर्थ्य नहीं है। सुख दुख का भोग तो चेतन में होता है। फिर प्रश्न उपनिषद में आता है, ईशे ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता धाता रचयिता मनता बोधा करता विज्ञानात्मा पुरुष से परीक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठि। देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला तथा संपूर्ण इंद्रियों और मन के द्वारा समस्त कर्म करने वाला, ये जो विज्ञान रूप पुरुष है, जीवात्मा है, यह भी उन परम अविनाशी सबकी आत्मा परम ब्रह्म पुरुषोत्तम में ही विस्थापित स्थिति पाता है। उन्हें प्राप्त करने पर ही इसे वास्तविक शांति मिलती है। इसके भी परम आश्रय वे परमेश्वर ही हैं। शांति कब प्राप्त होती है? जब आप भगवान को प्राप्त कर लेते हो, उसके बिना शांति नहीं मिलती। इसके बाद ब्रह्मानंद वल्ली से फिर व्याख्या आती है, तैत्रीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली पंचम अनुवाक श्लोक संख्या 1। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनु अनपीचा। विज्ञान अर्थात बुद्धि के साथ तद्रूप हुआ, मतलब कम्युनिकेट हुआ जीवात्मा ही यज्ञों का अर्थात शुभ कर्म रूप पुण्यों का विस्तार करता है। यही अनान्य लौकिक कर्मों का भी विस्तार करता है, अर्थात बुद्धि से ही समस्त कर्मों को प्रेरणा मिलती है। सेंसेस एंड माइंड सर्व जीवात्मा टू मेक देम हैप्पी। ये
जो आपके कर्म हैं वो आपको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, परंतु क्या आप प्रसन्न होते हो? नहीं। प्रसन्नता केवल भगवान के प्राप्ति में है, प्रसन्नता इस संसार की प्राप्ति में नहीं है। अब हम श्लोक संख्या 22 करते हैं, इसके बाद नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका तात्पर्य लंबा है। यस। पुरुषा प्रकृतिस्थ ही भुंक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान कारणम गुण संग अस्य सतसद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती है। ये डिसीजन है भगवान ने जो दिया आत्मा के बारे में और प्रकृति शरीर के बारे में। ये 3 श्लोक हमने करने हैं। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं? ये श्लोक के समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या जगत पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वे ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो या कभी देवता के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। ये क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता है जबकि वह प्रकृति के वश में ही होता है। देखिए, फंसा हुआ है। मायाबद्ध जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। अनुभव करने वाला जीव अर्थात अनुभव करने वाली चेतना ही करता है, ना कि जड़ प्रकृति। अनुभव जीव करता है, कार्य प्रकृति कर रही है। ये बात इंपॉर्टेंट समझने वाली है। अब माया के जाल से छूटना कैसे है? तो आंसर है एक ही कि श्रवण से ही माया के जाल से छूटा जा सकता है। क्योंकि सुनने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो परंपरा से आया हुआ है, जब आप उस गुण की आप प्राप्ति कर लेते हो फिर आप उसके मार्ग पे चलने का प्रयास करते हो। देन यू वांट टू मूव ऑन दैट कोर्स, तब उस मार्ग पे चलने का प्रयास करते हो। पुरुष अर्थात जीव प्रकृति में स्थित होकर, प्रकृति में है, शरीर में उपस्थित है और प्रकृति से ही उत्पन्न सुख और दुख विषयों का भोग करता है। मात्र स्पर्शात पंतोय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनी अनित्या तांत तिक्षुवा भारत। भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं ये सुख और दुख सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान ही हैं, क्षण भंगुर और सीमित। ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। स्पर्शा मतलब इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। इसलिए है कुंती पुत्र, इनसे विचलित हुए बिना रहने का अभ्यास कर। यहाँ कहते हैं उसे कि जीव प्रकृति में स्थित होकर ही प्रकृति से उत्पन्न सुख और दुख आदि विषयों का भोग करता है तथा प्रकृति के गुणों में आसक्ति के कारण ही ये अच्छी तथा बुरी योनियों में जन्म लेता है। अब आपका पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम हो रहा है, उसका कारण क्या है कि आपने प्रकृति के साथ तालमेल बना लिया है और आप अल्टीमेटली सुपीरियर एनर्जी होते हुए भी इन्फीरियर एनर्जी प्रकृति के कंट्रोल में आ गए हैं। वो आपको मौज करा रही है, आपको एंजॉय करा रही है भौतिक संसार के सुखों का, और आप उसमें आनंद ले रहे हो, उसके अंदर भोग में फंसे हुए हो, रचे पचे हुए हो, आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। जीव है सच्चिदानंद, सच्चित आनंदमय है और उसके कर्म फल हैं अनादि। कर्म फल की कोई बिगिनिंग नहीं है। तो उस अनादि कर्म फलों के कारण सच्चित आनंदमय जीव जो है वो प्रकृति में फंसा हुआ है, प्रकृति में स्थित हो जाता है। और प्रकृति से उत्पन्न जो है शरीर, इंद्रियां एवं प्राण जो जीव पर राज्य करते हैं,
तब जीव जो है सुख का दुख का अनुभव करता है। सत योनियों में अर्थात जो ऊंची योनियां हैं जैसे कि मनुष्य है, देवता है, असत योनियां जैसे कि निम्न योनियां हैं, कीट है, पतंग है, पशु है, पक्षी है, इसमें मतलब नोबल फॉर्म्स में और डिग्रेडेड फॉर्म्स में कारण है जीव, क्योंकि आपने एंजॉय करने की इच्छा करी एंड दैट इज व्हाई यू आर कमिंग टू दीज वेरियस स्पीशीज ऑफ लाइफ। जीवा अलोन इज द एजेंट। कॉज ऑफ एसोसिएशन क्या है? प्रकृति को 3 गुणों से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त भोगने की अनादिकाल से इच्छाएं, गुण का संग मीन्स जो भौतिक सृष्टि की चीजें हैं वो प्रकृति के 3 गुणों से बनी, प्रकृति से बनी हुई है, प्रकृति के 3 गुणों से बनी हुई है, और उन चीजों को भोगने की जो इच्छा है वो आपको गुणों का संग कहलाती है, अर्थात आप गुण के संग हो। अब जो जीव अनादि है, जीव अनादि है, जीव इज नॉट कि वो उसका अंत कहीं होने वाला है, जीव अनादि है, पता नहीं कब काल से चला आ रहा है। वो सूक्ष्म वासनाएं होती हैं उसके अंदर, उनके संपर्क से, उनके संसर्ग से, और जो कर्म करता है वो भोक्ता बनता है, तो प्रकृति की शरण में चला जाता है। ये जैसा प्रकृति चाहेगी वैसा नचाता है। एक शब्द इस्तेमाल होता है नर्तकी, नर्तकी जो नचाती है, प्रकृति आपको नचाती है। उस प्रकृति से छुटकारा कैसे पाया जाएगा? प्रकृति से छुटकारा कैसे पाया जाएगा? आप नर्तकी को उल्टा कर दीजिए, कीर्तन, मतलब भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के नाम का स्मरण करेंगे तो माया से छुटकारा मिल जाएगा, आपको नर्तकी छोड़ के भाग जाएगी। अब जीव जो है उसको कार्य करना है, इतना सूक्ष्म है वो तो कुछ कर नहीं सकता। तो कार्य किसके सहयोग से करता है? शरीर के सहयोग से। शरीर किसका बना हुआ है? प्रकृति के सहयोग से। अर्थात कार्य करने के लिए जीव जो है प्रकृति का साथ लेता है। तो लगता है कि प्रकृति कार्य कर रही है, मैं कार में जा रहा हूँ, चल तो कार रही है, मैं तो नहीं चल रहा, बट मैं ये नहीं कहता कार में मैं आ गया आपके घर में। अब कार में बैठ के आया कि मेट्रो में बैठ के आया कि बस में बैठ के आया, मुझे ले जाने की जो कारण है, औजार है, वो तो कार थी या मेट्रो थी या बस थी या जहाज था, जो भी था, पर आया तो मैं ना। तो इसी तरह जो है हमने संबंध स्थापित कर लिया है। जीव जो है प्रकृति को अपने कार्य के लिए प्रयोग करता है, लगता है कि प्रकृति कार्य कर रही है। अब देखिए, अब हम करेंगे इसके बाद अगली बार श्लोक संख्या 23। आज इतना ही। मैंने आपसे बताया कि चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, इट इज़ नॉट ए इजी चैप्टर। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे मैंने भी कार की बात करी कि कार में एक सवारी बैठी हुई है और एक साथ में ड्राइवर बैठा हुआ है। अब दुर्घटना हो जाती है। अब दुर्घटना तो कार की हुई है, परंतु दुर्घटना का फल अर्थात दंड किसको भोगना पड़ता है? या तो ड्राइवर को या पीछे बैठी सवारी को, क्योंकि आपने उस कार के साथ अपना संबंध बना दिया है कि इट्स माई कार एंड आई एम सिटिंग इन कार। तो ऐसे ही संसारिक कार्य करने में प्रकृति और पुरुष दोनों का हाथ है। कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है, और प्रधानता किसकी है? शरीर की। और सुख दुख रूप फल शरीर से संबंध जोड़ा है कर्ता ने अर्थात आत्मा ने, तो उसको भोगना पड़ता है। अगर वो शरीर के साथ संबंध ना जोड़े और संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति द्वारा की हुई माने, तो वो क्रियाओं के फल भोगने वाला नहीं बनेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको निर्लिप्त रहना है, लिप्त नहीं होना है। निर्लिप्त रहने का मतलब यह है कि आपकी निर्लिप्तता भौतिक प्रकृति के साथ हो जाएगी और लिप्तता भगवान के साथ हो जाएगी, क्योंकि आप निर्लिप्त कभी नहीं रह सकते।
आप कहीं ना कहीं तो अटैच होंगे, तो वो अटैचमेंट आपकी जो है भगवान के साथ हो जाएगी और निर्लिप्तता आपकी जो है भौतिक प्रकृति के साथ हो जाएगी। अब जिन योनियों में सुख ज़्यादा मिलता है उसको सत्य योनि कहते हैं, और जिन योनियों में दुख ज़्यादा मिलता है उसको सत्य योनि कहते हैं। अब व्यक्ति जो है सत्य योनि में जाएगा मृत्यु के बाद, या असत्य योनि में जाएगा, किसकी वजह से है? गुणों के संग से, जो मैंने पीछे चर्चा करी थी। तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तीनों गुणों से ही सारे पदार्थों और क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम भौतिक प्रकृति, और तीनों गुण भौतिक प्रकृति का अंश है। अब जब जो भौतिक प्रकृति के अंदर स्थित है आत्मा, जब वो उन गुणों के साथ अपना संबंध मान लेता है, गुणों संग, तो वो ऊंच और नीची योनियों में जाने में तैयार हो जाता है, सक्षम हो जाता है कि नाउ यस आई कैन गो टू एनी फॉर्म, सुपीरियर फॉर्म और इन्फीरियर फॉर्म। तो कारण क्या है? कारण है अज्ञान। प्रकृति और आत्मा दोनों में भेद बुद्धि के द्वारा करना है, विवेक में बुद्धि के द्वारा। अब जब आपने जो है प्रकृति के साथ तालमेल बना लिया, तो उसका कारण क्या है? अज्ञान है। आपको नॉलेज नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उस नॉलेज के ना होने से, अज्ञान से, पुरुष प्रकृति के साथ तालमेल बना लेता है। जब तालमेल बन गया तो मैं अपने आप को शरीर में स्थित मान लिया, और मैं शरीर के साथ मैं और मेरापन हो गया। मेरा शरीर है, मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, मैं शरीर हूँ। यही गुणों का संग है। गुण संग से पुरुष बन जाता है। ये 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में पढ़ेंगे हम जाके। सो गुणों के द्वारा बंध जाने से ही पुरुष की गुणों के अनुसार गति होती है। ये 3 श्लोकों को बार बार पढ़िएगा, बार बार सुनिएगा। इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। ये 3 श्लोक जो हैं, इसके बाद और एक श्लोक है उपदृष्टानुमंता च, वो ये जो 3-4 श्लोक हैं, ये 13वें अध्याय के मर्म है। मर्म मीन्स निचोड़ है उसका, ये इसको समझना जरूरी है। चलिए आज इतना ही करेंगे, क्योंकि अगले श्लोक जो हैं वो नेक्स्ट टाइम। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और आपने सही बोला, थोड़ा डिफिकल्ट है पर समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु जी एक चीज बताइए, जो सुख दुख है वो आत्मा के लेवल पे है या शारीरिक लेवल पे है? आपको शरीर में चोट पहुंची है, शरीर को चोट पहुंची है, कौन फील कर रहा? शरीर फील कर रहा है। तो फिर आपने गलत कार्य किया है, शरीर ने कर दिया है, तो आपको योनि क्यों भोगनी पड़ रही है? आपने गलत कार्य किया या अच्छा कार्य किया, आपको उसका फल मिला है। मान लीजिए चोट के रूप में मिल गया, फल मिल गया आपको, तो योनि क्यों भोगनी पड़ रही है आपको? योनि शरीर को, योनि भोगने के लिए आत्मा को शरीर मिलता है। चोट शरीर को पहुंचती है, चोट प्रकृति से बने शरीर को पहुंचती है। यही तो कहा है भगवान ने, मात्र स्पर्शात कांता शीत उष्ण सुख दुखदा आगम पायनी नित्या तांत तिक्षवा भारत, कि विचलित हुए बिना रहने का अभ्यास कर। अगर जो है वो शरीर को तकलीफ हो रही है, आत्मा को नहीं हो रही है, तो विचलित कौन होगा? शरीर थोड़ा होगा विचलित, तो आत्मा होगी। कौन विचलित होता है? विचलित कौन हो रहा है बताइए आप? जी विचलित आत्मा ही होती। फिर कष्ट तो आत्मा को हुआ ना, तो सुख दुख किसे हो रहा है? आत्मा। फिर ठीक है प्रभु जी, और एक बार कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय रिपीट कर दीजिए। कौन सा? कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय कौन कौन सी है?
कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। हाँ जी प्रभु। देखिए ऐसा है कि आप ये समझिएगा कि ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज। हाँ जी। हाथ तो नॉलेज गेन नहीं करता। कर्म का मतलब होता है कार्य। कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भगवान ने बताया कि 5 इंद्रियां हैं कार्य करने के लिए। हाथ, पैर, पैर मीन्स लेग्स, हैंड्स एंड लेग्स, और वाणी मतलब बोलने की शक्ति, जिसे वाक शक्ति बोलते हैं। 3 इंद्रियां तो ये हैं। और चौथी इंद्रिय है मल त्यागने का स्थान, और 5वीं इंद्रिय है मूत्र त्यागने का स्थान। ये 5 इंद्रियां की गई, इनके द्वारा आप कर्म करते हो। पर ज्ञान की प्राप्ति तो हाथ को होती नहीं, हाँ जी। ज्ञान का प्राप्ति पैर को भी नहीं होती। तो ज्ञान की प्राप्ति कौन करता है? ज्ञान की प्राप्ति करती हैं वो इंद्रियां जो ज्ञान की इंद्रियां हैं। जैसे कान से सुनते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, आँख से देखते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, नाक से सूंघते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, सुगंध कैसी है, बदबू है, खुशबू है, कैसी कैसी नहीं, और जीवा से रस लेते हैं, खाना खाते हैं, स्वाद लेते हैं तो उसकी प्राप्ति होती है, और अल्टीमेटली आपको जो है त्वचा से स्पर्श की प्राप्ति होती है। तो इस तरह जो है आपका जो ज्ञान की इंद्रियां हैं और जो कर्म की इंद्रियां हैं उनको डिफरेंशिएट किया गया, उनको डिफरेंशिएट किया गया, ज्ञान की इंद्रियों को और कर्म की इंद्रियों को। सीमा पंडित जी, तो इस तरह जो है आपको ज्ञान की इंद्रियां हुई और कर्म की इंद्रियां हुई। 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं। चलिए, थैंक यू। सचिन प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, जीव और आत्मा में क्या डिफरेंशिएट है प्रभु जी? तुम्हें घर में किस नाम से बुलाते हैं? आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। तुम्हें घर में किस नाम से बुलाते हैं? घर में रिंकू नाम से बुलाते हैं प्रभु। रिंकू के नाम से बुलाते हैं। रिंकू के नाम से। रिंकू में और सचिन में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं प्रभु जी। तो जीव और आत्मा में कोई फर्क नहीं। लेकिन प्रभु जी आपकी बातों से पता लगा कि जैसे आत्मा अलग है, जीव परमात्मा है। मैंने तो नहीं बोला एक बार भी, ये आपने कहाँ से सुन लिया? मुझे लगा प्रभु जी, इसलिए मैंने पूछा। मैंने एक बार भी नहीं बोला। लगा, फील हुआ प्रभु जी। ना कैसे फील हो गया जब मैंने बोला नहीं तो? अच्छा, तो जीव आत्मा एक ही है प्रभु जी? ऐसा है, अभी बताते हैं। इसमें फ्रिज में दूसरी बोतल होगी, ठंडा पानी डालो, ये काट के उसमें डालो और हमें पिलाओ। देखिए ऐसा है, एक है नाम। जब शरीर जीवित है तो उसमें जीव है, ठीक है? तो उस जीव को आत्मा से पुकारा जाता है। जब वो जीव शरीर से चला जाता है तो शरीर निर्जीव हो जाता है, अर्थात जीव के बिना हो गया। तो उसी को शब्दों में जीव भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, जीवात्मा भी कहते हैं, शरीरी भी कहते हैं। एक शरीर है, एक शरीरी है। शरीरी मतलब शरीर में रहने वाला। तो आत्मा, सोल, रूह, जीवात्मा, शरीरी, ये सब एक ही नाम है, एक ही। इट इज वन एंड सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। प्रभु जी, जो हम बोल रहे हैं क्या यही जीव है? क्या जो हम बोल रहे हैं क्या ये भी जीव है? जो हमारे वचन होते हैं क्या ये जीव बोल रहे हैं?
प्रभु जी 13वां अध्याय बड़ा मुश्किल है, समझना आसान नहीं है। मैंने बोलने की इच्छा करी, मैंने इच्छा करी, बोला जा रहा है कर्म की इंद्रियों के द्वारा, और कर्म की इंद्रिय है मेरा शरीर का हिस्सा, तो बोल रहा है शरीर और बुलवा रही है आत्मा। समझ गए जी? जी प्रभु जी जी। यस सपना माता जी आप बोलिए। आपकी आवाज नहीं आती है, कभी भी नहीं आई। हाँ दंडवत प्रणाम, बोलिए। उसको भर के रख देना। बोलिए माता जी। मंजू करमचंदानी जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि पुरुष जो है वो हमारा शरीर प्लस हमारी आत्मा हुई, और जो परमात्मा हुए वो उनसे अलग हुए, या उन्हें इंक्लूड करेंगे पुरुष में? दोबारा पूछिए। प्रभु जी पुरुष जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हमारा शरीर प्लस हमारी इंडिविजुअल सोल प्लस सुपीरियर सोल, ये तीनों, या शरीर प्लस इंडिविजुअल सोल? इतना स्पष्ट लिखा है प्रभुपाद ने, इतना स्पष्ट लिखा है, आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं उसको। क्या बताएं माता जी, क्या बताएं? भोक्ता या एंजॉय है पुरुष। देखिए 19वें श्लोक में चर्चा आ रही है, इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ है। सेकंड लास्ट पैराग्राफ है 19वें श्लोक का। कार्यक्षेत्र अर्थात शरीर, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा, तो 3 चीजों की चर्चा हुई। 3 थिंग्स, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद फिर जो है चर्चा आती है कि शुरू में हमने पढ़ा 13वें अध्याय के अंदर कि प्रकृति है आपका शरीर, पुरुष है उसमें रहने वाला आत्मा, और उसके साथ संग में रहते हैं परमात्मा। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है? नहीं प्रभु जी, मतलब पुरुष जो है वो हमारे आत्मा ही मानेंगे। आत्मा मानेंगे नहीं, आत्मा है। हाँ वही, मतलब आत्मा है, उसका दूसरा नाम है पुरुष। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। उसका दूसरा नाम है पुरुष। क्षेत्रज्ञ भी सेम हो गया प्रभु जी पे। क्षेत्रज्ञ, मुझे लगता है 13वां अध्याय दोबारा पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। 3 चीजें हैं, एक है क्षेत्र, एक है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र अज्ञ, अज्ञ मीन्स ज्ञान, मतलब क्षेत्र को जानने वाला। जी प्रभु जी। तो क्षेत्र है शरीर, जी और उसको जानने वाला है आत्मा और परमात्मा। जी प्रभु जी। अब क्या कंफ्यूजन आया? नहीं, वो आत्मा क्षेत्रज्ञ में हम दोनों को रख सकते हैं, इंडिविजुअल सोल और क्षेत्रज्ञ 2 हैं, इंडिविजुअल सोल और सुपीरियर, एक आत्मा एक परमात्मा। परमात्मा। फर्क क्या है कि आत्मा आपके शरीर के बारे में जानता है, और जो परमात्मा है आपके शरीर जमा दूसरों के शरीर के बारे में भी जानते हैं। दिस इज द डिफरेंस।
आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। तो महक तत्व का क्या मतलब है 20वें श्लोक में? किसका मतलब? महक तत्व। तो ये बात आपकी समझ में नहीं आई, दोबारा बोलो। अब चैट बॉक्स में लिख दो, अब चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में 2 चीजें लिख दो जो आप पूछना चाहती। चलिए, प्रदीप गोयल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि मुख्यतः जीव जो है वो इच्छा करने का कार्य करता है और उसकी इच्छा के परिणाम स्वरूप उसको एक शरीर मिल जाता है और फिर उस शरीर में जो भी कार्य होते हैं वो शरीर करता है और उसका परिणाम जीव भोगता है। तो मुख्यतः फिर हमें ऐसा ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए कि इच्छा जो हम करते हैं तो उस इच्छा को परिष्कृत करें जिससे कि हमारा जो शरीर उसी प्रकार हमें मिले जिसमें हमें कष्ट कम हो और भगवान की। देखिए, ऐसा है कि भगवत गीता के 2 अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू मां तो संग वस्तु कर्मण्य। हेतु मीन्स कारण। भगवान कहते हैं कर्म करने का तुझे अधिकार है, पहली बात। फल देने का अधिकार मेरा है, दूसरी बात। बट कोई ऐसा कर्म ना कर जिसके फलस्वरूप तुझे शरीर की प्राप्ति हो। सिंपल सा श्लोक है, सिंपल सी बात है। कारण नहीं बनना है अगले शरीर को प्राप्त करने का। मीन्स यू हैव टू इम्प्रूव योर एक्शंस। वो चर्चा 4थे अध्याय में फिर जाके हुई कि कैसे कर्म करने चाहिए, कर्म करना चाहिए कि अकर्म करना चाहिए, कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, सारी बातें एक्सप्लेन कर दी। जी प्रभु जी, इसको प्रभु जी हम अपने टीवी के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे घर में हम टीवी देख रहे हैं और हमने इच्छा करी यार एक कॉमेडी सीरियल लगा लिया, तो फिर उसमें जो भी होता है हम उसको देख करके खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो चूंकि हमने इच्छा वैसी करी तो वैसा हमने कार्य उसका परिणाम मिला। और अगर वही हमने इच्छा करी और एक हॉरर सीरियल सेलेक्ट कर लिया, वो लगा लिया, तो हम उसके परिणाम स्वरूप डरते रहते हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ कि मुझसे हम जो इच्छा कर रहे हैं उस पर ही हमें फोकस करना चाहिए। अगर हमारी इच्छा सही होगी तो हमारे को परिणाम अच्छे मिलेंगे, इच्छा हमारी गलत होगी तो परिणाम गलत भोगने पड़ेंगे। ठीक है, नो कंफ्यूजन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बोलिए माता जी। आपकी स्वास्थ्य ठीक है प्रभु? हाँ ठीक है माता जी, चल रही गाड़ी। संडे को मिलेंगे आपसे। अच्छा, इस संडे। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। संडे सुबह मेरा लेक्चर है रोहिणी में 8 से लेके 9 बजे तक। उसके बाद 1 से लेके 2 बजे तक है महिपालपुर में, और संडे रात को फिर है रोहिणी में। 3 लेक्चर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। स्वास्थ्य ठीक है आपका? थैंक यू माता जी, थैंक यू। बहुत बहुत आपको जल्दी से स्वास्थ्य ठीक हो जाए। समाप्त करें फिर आज। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। यस, मिश्रा जी का हाथ खड़ा। जी प्रभु जी, मन में एक जिज्ञासा है प्रभु जी। हमने कहा आपने बहुत अच्छा बताया जी आज मन अहंकार के विषय। तो यदि समय हो तो थोड़ा सा मैं उसके ब्रीफ जानना था प्रभु जी। मन मतलब कैसे मन को समझे? मन और मन को कंट्रोल करता है बुद्धि, और बुद्धि को आपने बताया कि वो कंट्रोल होता है अहंकार से। तो ये क्या मतलब जो भावनाएं हैं प्रभु, या कुछ और तत्व है ये मन, बुद्धि और अहंकार की, जैसे हमारे शरीर में व्याप्त है, तो एक विचारों के रूप में, या कुछ और है ये मतलब? तो हमारे मन में इच्छा कुछ ऐसी आ गई प्रभु जी। देखिए, आत्मा जो है
इंडिपेंडेंट है। मैंने आपसे बताया कि भौतिक संसार को भोगने की इच्छा उसके अंदर प्रकट होती है जब वो उससे आकर्षित हो जाता है। जब आकर्षित हो जाता है तो वो सोचने में समर्थ नहीं होता कि मेरे लिए क्या ठीक और क्या गलत है। तो गलत कार्य कर बैठता है तो वो भोगता है। ये स्टेप लैडर फैशन है कि कर्मेंद्रियों के ऊपर ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर अहंकार, अहंकार के ऊपर आत्मा। कठोपनिषद से एक श्लोक है कि एक रथ है जिसमें 5 घोड़े जुते हुए हैं, 5 घोड़े 5 इंद्रियों के समान हैं। उसके बाद जो है एक लगाम है, वो मन है जो इंद्रियों को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे बैठा है सारथी जो कि बुद्धि है, वो डिसाइड करता है मुझे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। और उसके पीछे बैठी हुई है आत्मा। अगर घोड़े बेकाबू हो गए तो आत्मा बिवल्डर होगी, पता नहीं कहाँ ले जाएं कहाँ नहीं ले जाएं। ये सारी चीज़ें जो है जब आप कठोपनिषद पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। इसको समझना हो तो प्रभुपाद की भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 14वें श्लोक का परपट पढ़ लीजिएगा, उसमें ये श्लोक मेंशन्ड है। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। चलो, संध्या को बुखार चढ़ गया, संध्या को भी बुखार चढ़ गया 102। निधि भी चली गई, पुष्पा भी नीचे आ गई। बड़ा मुश्किल हो गया, हम कहाँ भागेंगे। पर आ जाओ। चलिए समाप्त करें फिर एंड दिस शो। हरे कृष्णा।